नमस्कार, मैं माया 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं। दिग्विजय ने नाम की घोषणा के बाद से बीजेपी के नेताओं ने दिग्विजय पर हमला करना चालू कर दिया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि दिग्विजय को कमलनाथ ने भोपाल से चुनाव लड़ाकर फंसा दिया है, लेकिन आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवर्धन ने कहा है कि दिग्विजय का नाम आने के बाद से ही बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। मंत्री जयवर्धन ने खुलासा करते हुए कहा कि दिग्विजय खुद ही बहुत इच्छुक थे भोपाल से चुनाव लड़ने को लेकर। इतना ही नहीं, जयवर्धन ने शिवराज पर चुटकी लेते हुए कहा कि नर्मदा यात्रा एक व्यक्ति ने पैदल की है, दूसरे ने विज्ञापन से की है। जहां तक सवाल भोपाल लोकसभा सीट का है, दिग्विजय सिंह जी को एक अच्छा अवसर मिला है क्योंकि 16 साल बाद वो चुनाव के लिए मैदान में आ रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल के लिए और वो खुद बहुत ही इच्छुक थे भोपाल से लड़ने के लिए। भाजपा के लोग इस प्रकार की बयानबाजी तभी करते हैं जब उनको किसी डर होता है और ये साफ दिख रहा है कि ये बयानबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी थोड़ा शायद बौखलाहट है उनमें। दिग्विजय के भोपाल से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से भोपाल हॉट सीट बन गई है। दिग्विजय सिंह रात को भोपाल आ रहे हैं। वहीं चुनाव की रणनीति को लेकर भोपाल जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कैबिनेट मंत्री और दिग्विजय के बेटे जयवर्धन से चर्चा की। मंत्री से चर्चा के बाद कैलाश ने कहा कि चर्चा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 सीटों की वोटर लिस्ट को लेकर हुई है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में दशकों बाद भोपाल सीट कांग्रेस जीतने वाली है। और श्योर की जो 8 विधानसभाओं की वोटर लिस्ट है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है कल। बाकी और चुनावी चर्चा अब आगे होती रहे। निश्चित रूप से हमें जो भी कांग्रेस पार्टी से जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम पूरी करेंगे और जो बैठक होगी उसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उम्मीदवार होंगे। निश्चित रूप से हम 30 साल के बाद भोपाल की लोकसभा जीत के जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सारी जन कल्याण योजना को बंद कर रही है, जबकि आचार संहिता में भी तबादले हो रहे हैं। शिवराज ने सरकार की कर्ज माफी योजना को जनता के छलावा बताते हुए कहा कि कांग्रेस जनता से झूठे वादे करती है। कांग्रेस के नेताओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, जिसका जवाब कांग्रेस को जनता आने वाले चुनाव में देगी। वहीं भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर शिवराज ने कहा है कि पार्टी अभी चर्चा कर रही है। वो आयुष्मान भारत चला नहीं रही, वो किसान सम्मान निधि के पैसे डालने नहीं दे रही, वो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना बंद कर रहे हैं, वो संबल योजना बंद कर रहे हैं, सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो रही। चालू केवल एक ही काम है, तबादला, ट्रांसफर, उद्योग अपनी तबादले हो रहे हैं। आचार संहिता लगी है, उसमें भी तबादले बदस्तूर जारी है। ये ऐसी सरकार है जो आचार संहिता में भी टेंडर मंगा लेती है। ये ऐसी सरकार है कि जिसने पूरे प्रदेश के विकास को बाधित कर दिया है। पूरा प्रदेश सबको पड़ा है, विकास सबको पड़ा हुआ है और एक के बाद एक जन कल्याणकारी योजना करते जा रहे हैं। संवेदना मन में है, जनता से लेने देना नहीं है, विकास से लेना देना नहीं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उन्हीं के विधायक मुसीबत बन गए हैं। जय आदिवासी युवा संगठन के संस्थापक और धार जिले की मनावर सीट से कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने कांग्रेस पार्टी से 4 सीटों पर जय समर्थित के उम्मीदवार को उतारने की मांग की है, जिसमें धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बैतूल शामिल है। वहीं हीरालाल अलावा ने कहा कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो हम कांग्रेस की प्रत्याशी का विरोध करेंगे और अकेले मैदान में जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के लिए जैस के दरवाजे खुले हैं। इतना ही नहीं, जैस ने यह शर्त बीजेपी के साथ भी रखी। जैस मानता है कि दोनों दलों में से जो जैस समर्थित उम्मीदवारों को टिकट देगी, जैस उसी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। जैस को अगर महत्व नहीं मिला तो संगठन अपना निर्णय खुद लेगा। अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए अलावा ने कहा कि सरकार आदिवासियों के लिए गंभीर नहीं दिख रही है। जयस को लोकसभा में टिकट चाहिए। अगर कांग्रेस के सामने हमने अपनी बात रखी, हमने अपने उम्मीदवारों का पक्ष रखा कि हमारे 4 सीटों पे जिसमें हमने तय किए थे उनसे बिलवाया भी मुख्यमंत्री जी से। नहीं मानती है तो
स्वाभाविक है कि हमने कहा है कि सभी दलों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए जेएस के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि जेएस किसी पार्टी विशेष से बंधा हुआ नहीं है। जेएस स्वतंत्र है, जेएस सामाजिक संगठन है और वो जेएस की तरफ से लोकसभा में उम्मीदवार भेजने के लिए स्वतंत्र है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस से ही जाए। अगर कोई भी दल अगर टिकट देंगे, जेएस समर्थित उम्मीदवार होगा, तो वो लोकसभा में जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना के लागू करने की बात राहुल गांधी ने कही है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस को 1971 में इंदिरा के नारे की याद दिला रही है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए कहा कि इंदिरा जी ने वचन दिया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। वहीं दूसरी ओर राहुल के इस फैसले को लेकर कांग्रेस गदगद नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक योजना होगी। बीजेपी किसानों को एक साल में 6,000 दे रही है और हम एक महीने में 6,000 देने की बात गरीबों के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हम 5 करोड़ परिवारों के लिए 25 करोड़ लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। कांग्रेस ने 1971 में वचन दिया स्वर्गीय इंदिरा जी ने, गरीबी हटाओ। अब गरीबी कहाँ हटी कोई बता दे। ये केवल इनका नारा है, मोबाइल पीछे सपने दिखाना है, ये सपने कभी साकार नहीं होते। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी वादे कर दो, जनता जानती है कि ये सच नहीं है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता को मुंगेरी लाल की तरह सपने दिखाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये जो मैं अभी सुन रहा हूँ कि शायद ये राशि सीधा जाएगी महिलाओं के खाते में, तो कितनी बड़ी बात है। और जिसमें जो बहुत सारी अन्य सब्सिडीज़ थी जो पहले मिलती थी, शायद उन सबको कोरिलेट करके इसमें पैसा दिया जाएगा। लगभग जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगभग 1.25 या 1.5% GDP का इसमें खर्च होगा। लेकिन मेन बात यह है कि एक तरफ भाजपा की सरकार किसानों को 6,000 रुपये साल में दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये रखा है मैनिफेस्टो में कि सरकार अगर कांग्रेस पार्टी के देश में बनेगी तो हम 6,000 साल में नहीं, 6,000 हर महीने देंगे। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रविवार 24 मार्च को बैरसिया थाना क्षेत्र में तरावली रोड स्थित नलखेड़ा गांव के पास युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने मृतक विक्रम यादव के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 में से एक हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विक्रम के भाई हेमराज ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसे गोली मारी थी। शराबखोरी के चलते विक्रम की हत्या हुई थी। वहीं विक्रम शराब पीने का आदी था। दरअसल हत्या के लगभग 4 महीने पहले उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर मायके चली गई थी, जिसके बाद से वह अकेला रहता था। पुलिस ने हत्यारों के पास से देशी कट्टा बरामद किया है। उसमें विवेचना के परिप्रेक्ष्य में ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है रहने वाला ब्यावरा राजगढ़ का है और इसकी शादी जो है वो टूट गई थी और इसका एक भाई है हेमराज करके। हेमराज से के बयान लिए गए, इसके परिवारजनों के बयान लिए गए। उसके बयान में और उसके बाद जो है उसके जो ट्रैक था, दोनों में जो है मिलान नहीं होने पे उस सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकारा कि भाई की शराब पीने की आदत से तथा उसके जो पैसे वगैरह जो है जो ज़मीन के एवज़ में उसने लिए थे उस सारे बर्बाद हो गए थे। ये परेशान थे उसकी शराबखोरी से। इस वजह से उसने अपने चाचा ससुर जगदीश यादव एवं बड़े सास के लड़के कन्हैया यादव के साथ मिल करके उसको 2 बुलेट शॉट मारे थे, जिसकी उसकी मृत्यु हो गई थी। दमोह जिले मुख्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिजोरा खामरिया के हाई स्कूल में राष्ट्र ध्वज का अपमान होने का मामला सामने आया है। शासन के निर्देशानुसार राष्ट्र ध्वज प्रतिदिन शासकीय प्रांगण में फहराया जाना आवश्यक है, परंतु यही राष्ट्र ध्वज जब एक कोने में रखा जाए तो आप इसे लापरवाही नहीं तो क्या कहेंगे, वो भी वहां पर जहां देश की भावी पीढ़ी का निर्माण शिक्षा प्रदान करने का मंदिर हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब लगातार महीनों से राष्ट्र ध्वज को इस प्रकार रख दिया गया। वहीं इस संबंध में केंद्र अध्यक्ष वीरेंद्र राजपूत ने गलती को स्वीकार किया है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। केसली में जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा निर्वाचन आयोग के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है। दरअसल विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मुख्यालय से नदारद रहते हैं, वहीं उच्च अधिकारियों के साथ सांठगांठ के चलते केसली सीईओ का स्थानांतरण होने के बाद भी उन्हें रिलीफ नहीं दिया गया। केसली से मनोज सरोठिया की रिपोर्ट।
बिलासपुर लोकसभा सीट से टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव रतनपुर सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर दर्शन पूजा अर्चना के पश्चात उन्होंने बिलासपुर क्षेत्र के लोगों के लिए सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। दर्शन पश्चात वे सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में पहुंचे, जहां पर कोटा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पिछले 5 वर्षों में जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने काम किया है, उस काम के बदौलत विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्षेत्र की जनता पुनः विश्वास करेगी। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र जीतकर एक कमल का फूल हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और देश में दोबारा नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। हमारी मंडलों की बैठकें हो गई है, चुनाव की पूरी योजना रचना बन चुकी है, विधानसभा के सम्मेलनों की तारीखें तय हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटकर चुनाव के मैदान में आ चुकी है। सिंगरौली के बीजेपी जिला अध्यक्ष कांतदेव सिंह ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कांतदेव ने शीर्ष नेताओं के निर्देश के बाद निर्णय लिया है। दरअसल कांतदेव ने सीधी से सांसद रीति पाठक को फिर से टिकट मिलने पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। डबरा में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर एसडीएम ने छापा मारा है। पिछौर थाना क्षेत्र के ग्राम केथोरा रेत खदान पर कार्रवाई करते हुए 2 रेत निकालने वाली पनडुब्बी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर जब्त किया गया है। वहीं सभी उत्खनन एवं परिवहन में लगे संसाधनों की कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर डबरा एसडीएम जयती सिंह, डबरा एसडीओपी देवेंद्र सिंह कुशवाहा, थाना प्रभारी पिछौर आर.के. वर्मा, उप निरीक्षक पप्पू सिंह यादव मौजूद रहे। डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। बुधनी में रंग पंचमी के अवसर पर होलियारे ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और ढोल नगाड़े पर जमकर थिरके। इस त्योहार को आपसी सद्भाव के साथ मनाया गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।